हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों आज है 31 दिसंबर और आज है साल का आखिरी दिन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में और उनसे रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जितने इंपॉर्टेंट उनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, आपके मन में कोई सुझाव आता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकार अब ध्यान दे रही है सौर ऊर्जा उत्पादन पर। क्यों? क्योंकि आपके जो संचित भंडार हैं, ठीक है, संचित भंडार हैं जो ऊर्जा के, वो एक निश्चित मात्रा में ही है। कौन कौन से आपके संचित भंडार हैं? जैसे कि कोयला है, ठीक है ना, जैसे कि आपका पेट्रोल है, या फिर यूं कहें कि ये जो तरल ईंधन है आपका, ठीक है ना, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, इस तरीके से जो भी इस तरह का है जो संचित भंडार है वो क्या धीरे धीरे खत्म हो, यानी कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इस तरीके से संचित भंडार जो है उन पर निर्भरता कम की जाए और सौर ऊर्जा पर धीरे धीरे उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा सके। इससे आपका फायदा भी है, एक तो संचित ईंधन भी बचेगा और क्या आपको पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा तो उससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो सभी के लिए क्या होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। तो सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है गुजरात राज्य ने। ऑप्शन सी आपका सही होगा। गुजरात राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2021 के तहत एक गोल सेट किया है, क्या कि 2022 तक ये 30,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। कितना? 30,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं और अभी तक सीएम और गवर्नर का नहीं देखा है वीडियो, तो आप जरूर से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं किसमें, एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है। हाँ, और आज का और एक मैंने कल के वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपसे अपकमिंग एनटीपीसी में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो संभावित क्वेश्चन है, उसका वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, तो आज वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनेटर क्या है आखिरकार। ये कुछ अजीब सा शब्द लग रहा है देखने में, ठीक है ना भाई। हाँ, तो पहले पॉलिनेटर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलिनेटर शब्द बना है आपका पोलेन से, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको बहुत से लोगों को क्लियर हो गया होगा पॉलन क्या है। पॉलन किसे कहते हैं? परागकण, ठीक है ना। हाँ, पौधों में क्या होता है? परागकण, पराग, पॉलन को पराग कहते हैं, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन्स, पराग कण। तो आई होप समझ में हो गए। और ये कहाँ किस में होता है? फूलों में होता है। तो आप उससे अब ये भी क्लियर हो गया आपका। तो भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये जब पार्क है उत्तराखंड में, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन नैनीताल के हल्द्वानी में किया गया। कहां पर? नैनीताल के हल्द्वानी में किया गया। इसका जो निर्माण है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको निर्मित किया गया? तो इस पार्क के निर्माण का मुख्य उद्देश्य परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है और उनका संरक्षण करना है। यानी कि जो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो जिसमें परागकण पाए जाते हैं, उनके बारे में जागरूकता पैदा करें और उनको संरक्षण दें, ठीक है ना। हाँ, तो इस पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े की लगभग 50 प्रजातियां हैं। इस तरीके से अगर हम फूलों को संरक्षित करते हैं तो ये जो आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, इनको भी संरक्षण मिल जाता है। क्योंकि जहां पर आपके फूल होंगे वहीं मधुमक्खी होंगी, तितलियां होंगे, पक्षी भी होंगे और कीड़े भी होंगे। तो इस तरीके से आपका एक नया इन्वायरमेंट बन जाता है और इस तरीके से एक आपका अलग से पारिस्थितिकी तंत्र भी बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, जीएस का याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप कभी जीएस को पढ़ें, कि चाहे हिस्ट्री को पढ़ें आप, या फिर आप पॉलिटी को पढ़ें, जियोग्राफी को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें, तो इन सभी को आपस में आप कनेक्ट करके चलें, ठीक है ना। एक दूसरे से कनेक्ट करके चलें, तभी आप जियोग्राफी को अच्छी तरीके से, सॉरी, अब जो जीएस है आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, सबसे आसान तरीका यही होता है जीएस को पढ़ने का, समझने का और याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे
क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर से करना है, दबा के लाइक और शेयर करना है, ठीक है ना। कुछ ऐसा करिए कि नए साल में कुछ अच्छा सा सरप्राइज मिल सके, ठीक है ना, हम सभी के लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जाने माने डिजाइनर पियर ए कार्डिन का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? जी हाँ, बहुत ही फेमस ये डिजाइनर थे, तो इनका संबंध है फ्रांस से। फ्रांस देश से इनका संबंध है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। इनका निधन हुआ तब ये 98 ईयर के थे, 98 साल के थे। तो जो कार्डिन है ये किस तरह की फैशन के लिए, यानी कि किस तरह की स्टाइल के लिए ये फेमस थे, तो इन्होंने स्टाइल डेवलप की, उसका नाम दिया इन्होंने स्पेस स्पेस एज। क्या नाम दिया अपनी डिजाइन को? स्पेस एज नाम इन्होंने अपनी डिजाइन को दिया, जो कि 1960 के दशक में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फेमस हुए। बुरी तरह से मतलब क्या है कि मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है ना। हाँ, 1960 के दशक में इनका नाम समझ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो उन्होंने डिजाइन किया, तो इनका नाम कलाई घड़ी से लेकर के चादर तक, आपके घर की जो चादरें हैं वहां तक इनका डिजाइन पहुंच गया था, वहां पर इनको आपका नाम मिलेगा, इनकी डिजाइन मिलेगी, ठीक है। अगर बात की जाए कि इनका संबंध तो फ्रांस से है, लेकिन फ्रांस के किस सिटी से, तो वेनिस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। कहां पर? वेनिस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत ही फेमस डिजाइनर है, कभी आप गूगल में सर्च करके देखिए और इनके बारे में पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आईएमडी केंद्र का उद्घाटन किया? अब आईएमडी क्या है भाई, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विभाग। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, आईएमडी क्या है और इस क्वेश्चन का पूरा सार क्या है। तो आईएमडी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, और आप सभी जानते हैं कि लद्दाख आपका क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। हाँ, इतने आपके वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अब जब आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो जब केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पर आप राज्यपाल नहीं होता है, कौन होता है वहां पर? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है, ठीक है ना। हाँ, तो उपराज्यपाल भैया कौन है? ठीक है, तो उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी हाल ही में बने हुए हैं, तो जरूर से पूछेगा उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख के साथ साथ आपका कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल कौन है ये भी पता होना चाहिए, तो वो है मनोज सिन्हा, ठीक है ना। हाँ, तो लद्दाख में इसकी स्थापना की गई आईएमडी केंद्र की। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो लद्दाख क्या है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर भूस्खलन, चट्टानों का गिरना, बर्फबारी, इस तरीके से सभी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो आपका आईएमडी केंद्र लगाया जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, यानी कि एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। इसलिए इसकी स्थापना की गई है, ठीक है, पूर्वानुमान पहले से पता चल सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों क्यों कर लीजिए? क्योंकि भैया बाबू ये बिल्कुल से फ्री है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल से फ्री है, तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस क्रम की किसान रेल का उद्घाटन किया? ठीक है, किस क्रम से मतलब क्या है कि 100वीं, जी हाँ, कौन सी? 100th, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 100वीं क्रम की किसान रेल का उद्घाटन किया। क्या है भैया ये किसान रेल? ऐसा क्या है? तो ये जो ट्रेन है, इसमें आपकी जो सब्जियां हैं, जैसे कि फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, ड्रम स्टिक है, मिर्च है, प्याज है, आदि तरह की सब्जियां हैं, और अलग अलग प्रकार के फल हैं, इनको ये लेकर के जाती है, ठीक है ना, समझ गए। इसीलिए इनको किसान रेल नाम दिया जाता है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया, तो किसके बीच चलाया जाएगा इनको? संगोला से मुजफ्फरपुर। कहां से भैया चलाया जाएगा बाबू? संगोला से मुजफ्फरपुर चलाया जाएगा। जब संगोला से मुजफ्फरपुर चलाया जाएगा सॉरी, तो संगोला आपका कहां पर पड़ेगा? तो संगोला आपका है महाराष्ट्र में, और मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है, ठीक है ना। हाँ, एक बहुत ही अच्छी सुविधा है इसमें ट्रेनों में। क्या सुविधा है? कि ये मल्टी
कमोडिटी ट्रेन है। कैसे, क्या मतलब है कि इसमें जो छोटे व्यक्तिगत किसान भी हैं, ठीक है ना, जो अपेक्षाकृत कम उत्पादन करते हैं, वो भी अपने माल को इसमें ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अच्छी सुविधा है इसमें। अच्छा, अगर जो भी इसमें खराब होने वाला माल है, जो मान लीजिए जल्दी से खराब हो जाता है, तो उसको आप रास्ते में उतार भी सकते हैं और उसको आप रास्ते में यानी कि लोड और अनलोड आप कर सकते हैं रास्ते में, ठीक है ना। तो यानी कि काफी अच्छी ट्रेन है किसानों के लिए, ठीक है, याद रखें, क्वेश्चन आपका बन सकता है। और अभी आप सभी जानते हैं कि देश में क्या है, किसान आंदोलन चल रहा है। और कहाँ चल रहा है, मैंने पहले के क्वेश्चंस में कवर किया है, मैंने आपसे डिस्कस किया है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि अभी कहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। हाल ही में राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सा, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्या है भैया राग भोपाली, है ना। राग भोपाली का नाम सुनकर के तो ऐसा लग रहा है कि किसी गाने बजाने वाली चीज है ये, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है भैया, कैसे नहीं है, तो हम बताएंगे कैसा नहीं। सुनो, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के जरी जरदो जरदोजी, ये लो अब एक और नया नाम आ गया, जरी जरदोजी। ये क्या है, तो यह एक प्रकार की शिल्प है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है, पहले बता दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है या इसका आयोजन किया जाएगा। भैया जरदोजी क्या है, तो यह धातु के धागे से की गई कढ़ाई को कलाबट्टू कहा जाता है। सुनिए, पहले मैं क्लियर कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए। धातु के धागे से की गई कढ़ाई को कलाबट्टू कहा जाता है और उससे फिर आपका जरी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जो आपका जरदोजी है, यह एक भारी और विस्तृत विस्तृत कढ़ाई का काम है। समझ गए आप, जरी और जरदोजी क्या होता है, यानी कि दोनों कढ़ाई के काम है, ठीक है। धातु के धागे से कढ़ाई की जाती है जिसको कलाबट्टू कहा जाता है, और जरदोजी, जब ये कलाबट्टू का प्रयोग किया जाएगा, तो जब जरदोजी कैसे बनेगा, जब बहुत ही ज्यादा एक भारी काम किया जाएगा उसमें, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार का धागा यूज किया जाता है, धातु का धागा, जैसे कि कोई गोल्डन वर्क हुआ, कहीं पर कोई सिल्वर वर्क हुआ, इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहां पर हो रहा है आपका, भोपाल में हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। भोपाल किसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। हाँ, आनंदीबेन पटेल किस और राज्य की गवर्नर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 50 बार हमने डिस्कस किया है। लेते हैं 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कॉरपोरेशन घोषित किया गया है, ठीक है। यानी कि बहुत ही अच्छा इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यह है आपका विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, विशाखापट्टनम नगर निगम, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, किसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाला नगर निगम घोषित किया गया है। यह पुरस्कार 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना और कहाँ की, वो भी शहर की, तो उस कैटेगरी में क्या है, उत्कृष्ट योग्यता उसको प्रदान करता है। यह पुरस्कार 1 जनवरी 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कब किए जाएंगे, बस आपका कब कब आने वाला है, 2021, यानी कि हम एक साल बाद कब मिलने वाले हैं भाई, 2020 जा रहा है, 2021 आ रहा है, तो एक साल बाद हम कब मिलने वाले हैं, तभी आपका ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक साल मिलने से मतलब है कि आपका जैसे ही दिन चेंज होगा 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है ना, साल चेंज हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग एक साल बाद मिलेंगे। चलिए खैर, जोक सपाट, बढ़ते हैं आगे वीडियो में और लेते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों पर ब्लू फ्लैग फहराए गए, ठीक है। तो ये क्या है, आराम से बात करेंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले, तो कितने तटों पर ब्लू फ्लैग फहराए गए, तो 8 तटों पर आपके ब्लू फ्लैग फहराए गए। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये क्या है, तो यह एक प्रकार के प्रमाण पत्र हैं,
क्या है, एक प्रकार के प्रमाण पत्र हैं। इससे क्या होता है, तो यह देश के तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं उनमें सुरक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा अच्छे इंतजाम हैं। ये उस अभियान को प्रदर्शित करता है, क्या, ब्लू फ्लैग, ठीक है ना। और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने 8 तटों पर क्या है, अपने ब्लू फ्लैग को फहराया, यानी कि 8 तट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है ना, उसमें सुरक्षा के इंतजाम बहुत हैं। पर्यावरण मंत्री ने इसे देश के लिए गर्व का क्षण करार देते हुए कहा कि यह प्रमाणन भारत के संरक्षण और सतत विकास को वैश्विक मान्यता देता है। ठीक, और पहले बता दिया मैंने कि भारत एकमात्र ऐसा देश है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि 8 तट कौन से हैं, एक एक राज्य को देखते हैं और तटों का नाम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। तो पहला देखते हैं, 1 नंबर, गुजरात में एक तट है आपका शिवराजपुर, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, दीव में आपका एक है तट घोघला, कौन है, घोघला। दूसरा आ जाते हैं, सॉरी, तीसरा नंबर आ जाते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपके 2 तट लिए गए जिनको ब्लू फ्लैग दिया गया है, कौन से, एक है कासर कोड और एक है पाडू बीदरी। ठीक है, कौन सा, कासर कोड और पाडू बीदरी, ये हो गए कर्नाटक के। चौथा नंबर केरल का है एक, उसका नाम है कप्पड़, क्या नाम है, कप्पड़। पांचवा आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी एक तट है, उसका नाम है रूसी कोंडा, क्या नाम है, रूसी कोंडा। उसके बाद आ जाते हैं 6 नंबर, ओडिशा, ओडिशा का क्या नाम है, एक तट है गोल्डन, कौन सा है, गोल्डन। और नेक्स्ट आते हैं आपका अंडमान और निकोबार, तो उसका क्या नाम है, राधानगर है, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, तटों का। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। आपके आज के वीडियो में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ, देखते हैं, हाल ही में चर्चित भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। तो मैंने आपसे कल ये पूछा था, तो आपको जवाब देना था, बहुत से लोगों ने काफी आंसर सही भी दिया है। तो गुजरात, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही होगा, गुजरात। अच्छा, किस लिए लिथियम का यूज कहाँ हो जाता है, होता है, तो भैया लिथियम बैटरी का यूज आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हो रहा है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में होता है, ठीक है, लैपटॉप की बैटरी भी इसी से बनती है, ठीक है ना। तो यानी बैटरी बनाने का काम आता है आपका लिथियम। चलिए अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। हाल ही में किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बाबू आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बाबू जो भी ऑप्शन सही हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक है ना। हाँ, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो करो, क्यों, सब्सक्राइब है, सॉरी फ्री है, ठीक है ना। हाँ, फ्री है तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करो, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स से भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, मैसेज करिए, किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को आराम से डिटेल से डिस्कस करिए, ठीक है। हाँ, और बहुत ही जल्द, यानी कि आपको 1 तारीख को पूरा दिसंबर मंथ का मंथली एक करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिलेगा, तो उसको भी जरूर से देखना है। और आज आपका दोपहर तक आपको मिल जाएगा एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा वो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और संभावना है कि आगे भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी मिस नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।